अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 18 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले के अति आवश्यक सेवाएं जिनको पहले छूट दी गई थी, वो तमाम अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी। सिर्फ कुछ मेडिकल इमरजेंसी को यहाँ पर छूट रहेगी। कल 18 अप्रैल को भी कौन कौन सी मेडिकल इमरजेंसी में छूट रहेगी, आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 18 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी, जिसमें ज़िले की तमाम मेडिकल शॉप खुले रहेंगी। उसी के साथ तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले रहेंगे और सिर्फ नाजरीन दूध की सेवाओं को इजाज़त दी गई है। जो लोग देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं उनको छूट रहेगी और ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेगी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। तो उसी के साथ नाजरीन ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी ये खुले रहेंगी। रेलवे की सेवाएं चालू रहेंगी और ट्रांसपोर्टेशन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ज़िले की तमाम ही माल वाहतूक गाड़ियां चालू रहेगी, जैसे कि रेती की गाड़ियों का जो टेंडर हुआ है, रेती के घाट खुले रहेंगे और रेती की गाड़ियां आ जा सकती हैं। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही बैंकों में सिर्फ गवर्नमेंट के काम होंगे, जिसमें चालान भरना होता है राशन दुकानों का। उसी के साथ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और बैंक अपने अंदरूनी काम कर सकती है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी के काम शुरू रहेंगे। किसानों को अपने खेतों में जाने आने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो गुज़िश्ता कल 17 अप्रैल को भी कोरोना का जो विस्फोट परभनी ज़िले में देखने को मिला है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ज़िले के तमाम ही जो धार्मिक स्थल है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों में भी पूजा, प्रार्थना, इबादतें करने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही वहाँ पर पूजा, प्रार्थना, इबादतें कर सकते हैं और इस पर सख्ती से अमल होता हुआ आज देखने को मिला है। आज ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों पर पुलिस का पहरा नज़र आया। तो नाज़रीन, पूरे ज़िले में जो कोरोना के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो ज़िला प्रशासन ने 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और जो कोशिश ब्रेक दी चेन इस मुहिम को चलाकर की जा रही है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, इसमें पूरा सहयोग दे, हालात बद से बदतर और ना हो जाए। क्योंकि अभी पूरा ज़िला मेडिकल इमरजेंसी से गुज़र रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि आज हॉस्पिटल में बेड मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। तो ये हालात और ज़्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि ज़िले की आबादी 20 लाख है और अभी हम 5000 ही पेशेंट में पूरा ज़िला प्रशासन नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये मज़ीद पेशेंट अगर लाखों में चले जाए तो पूरी तरह से मेडिकल व्यवस्था, ज़िला प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से फेल हो जाएगी और हालात हाथों से निकल जाएंगे। इसलिए अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 17 अप्रैल को प्रिंट मीडिया के पत्रकार अरुण हिस्वनकर ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना आज 17 अप्रैल सुबह 9 बजे की है। सुबह 9 बजे ये घटना सामने आई है। परभनी शहर के आशीर्वाद नगर में रहने वाले अरुण हिस्वनकर, जो गुज़िश्ता 22 साल से दैनिक सकाळ पेपर में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल 2020 का जो लॉकडाउन था, जिसमें सैकड़ों और हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई, उसमें से एक अरुण हिस्वनकर भी थे। इनकी भी नौकरी चली गई थी दैनिक सकाळ में से और वो हताश और काफ़ी निराश रह रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से वो दैनिक दिलासा इस पेपर में काम कर रहे थे। लेकिन आज सुबह आर्थिक तंगी की वजह से, ऐसा अंदाज़ा बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी को लेकर उन्होंने आज 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे अपने खुद के रहते घर में खुदकुशी कर ली है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूँ अचानक एक नौजवान पत्रकार का खुदकुशी कर लेना, जो लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है पत्रकारिता, और सरकारों को भी पत्रकारों के बारे में सोचना चाहिए। जो वादे, जो आश्वासन दिए गए थे कि पत्रकारों को उनका इंश्योरेंस किया जाएगा, उन्हें
मानधन दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं पर आज की इस खुदकुशी की घटना का जायज़ा नया मोंडा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इन्होंने खुद जाकर घटना स्थल पर लिया है और ख़ुदकुशी का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अरुण हिस्वनकर, इनके परिवार में एक भाई, एक बहन और भाभी, ऐसा उनका परिवार है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से अरुण हिस्वनकर के परिवार के इस दुख में पूरी तरह से शरीक हैं और हम ये मांग करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से कि वो अरुण हिस्वनकर साहब जो ख़ुदकुशी जिन्होंने की है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द दे और ये दुआ करते हैं कि अरुण हिस्वनकर की आत्मा को ईश्वर शांति दे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो आज 17 अप्रैल का जो दिन था, पहला दिन था आज जो लॉकडाउन लगाया गया, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया पूरे परभनी ज़िले में 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। तो जिसका आज पहला दिन था और आज पहले ही दिन ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे शहर में कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रहा था, जिसमें आज परभनी शहर डीवाईएसपी IPS अविनाश कुमार साहब, इनसे हमने बातचीत की। उन्हीं के साथ में जो ज़िला प्रशासन के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडेटकर साहब, इन्होंने भी आज कई कार्रवाइयाँ की। जो लोग बग़ैर काम के घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे थे उन पर फ़ाइन लगाया गया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188 के तहत उन पर गुना दाखिल किया गया, फ़ाइन लगाया गया। तो आप लोगों से भी ये अपील है कि बग़ैर काम के या मेडिकल इमरजेंसी के आप अपने घरों से बाहर मत निकले। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन से आपका सामना होगा और आपको फ़ाइन भी लगाया जाएगा और आप पर गुनाह भी दाखिल हो सकता है। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और ये रिपोर्ट देखिए। 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और ज़िला प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी ये दिखा रही है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है ये कितना ज़रूरी था और ये सख्ती से यहाँ पर नाफिज होता हुआ ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ में परभनी शहर DYSP IPS अविनाश कुमार साहब है, जो खुद ग्राउंड पर मौजूद है और हर आने जाने वाले से इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। कोई उनका अगर रीज़न है, अति आवश्यक या मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है, वरना फिर उनको फ़ाइन लगाया जा रहा है। इसलिए परभनी की तमाम जनता से ये अपील है कि घरों से बाहर ना निकले जब तक ये कर्फ्यू रहेगा 22 अप्रैल तक। बग़ैर मेडिकल इमरजेंसी के आप घर के बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन से आपका सामना होगा, आपको फ़ाइन भरना होगा और अगर आप ज़्यादा घूमते हुए 2 से 4 बार पाए जाते हैं तो आप पर गुनाह भी दाखिल हो सकता है। हमारे साथ IPS अविनाश कुमार सर है, उनसे बात करते हैं। सर, जो आप ग्राउंड के ऊपर खुद मौजूद हैं और आप देख रहे हैं शहर में लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कर्फ्यू को, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, आप लोगों से क्या इंक्वायरी कर रहे हैं और लोगों को क्या अपील करना चाहिए? आई थिंक गंभीरता से ले रहे हैं लोग। देखते हैं, आप देखेंगे नानलपेट इतना बिजी स्ट्रीट है, फिर भी दुकानें सारे बंद हैं, तो लोगों ने कोऑपरेट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। बट एक शहर में रहता है, सब तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ बिना कारण के भी फिर रहे हैं इधर उधर, बताते हैं कि मेडिसिन लेने जा रहे हैं या कुछ भी रीज़न देते हैं वो, तो उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो महानगर पालिका का रिसीट होता है फ़ाइन बिना मास्क का या बिना फिरने का, कुछ लोगों पे 188 का गुनाह भी दाखिल हो रहा है। और जैसे ऑटो हैं, 2 से ज़्यादा लोग लेके घूमते हैं तो उन पे भी फ़ाइन होती है। देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो ये डिफ़िकल्ट टाइम है और हम नहीं चाहते, पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहती कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में लोगों के पास काम रुका हुआ है अभी, कि हम और आर्थिक दबाव दें उस पर कि 200 रुपये का और फ़ाइन या 400 का। बट हमें करना पड़ता है क्योंकि जो लोगों ने दुकानें बंद किए हुए हैं, जो लोग मान रहे हैं, उन पे ये जाती होगी अगर ऐसे लोग घूमते रहेंगे तो। कोरोना में हम देखते हैं तो हमारे सिविल हॉस्पिटल के बेड्स ऑलमोस्ट फुल हो रहे हैं, बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखिए बेड्स नहीं मिल रहे, पूरी कंट्री का ये हाल है। तो ऐसे में अगर माननीय जिलाधिकारी साहब ने, SP साहब ने और सरकार ने लगाया है कि लॉकडाउन स्पेशली परभनी में 17 से आगे 22 तक जो लगा हुआ है 6 दिन का, ये इसमें हमें बहुत अच्छे से प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना है और लॉकडाउन को एक सक्सेस बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, लोगों का मेन जिम्मेदारी है, क्योंकि सफ़र जो कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट तो कर ही रहे हैं, हमारे स्टाफ की भी डेथ्स हुई हैं,
बट कॉमन पीपल जो समाज के छोटे लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा सफरेज हो रही है। तो हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग घरों में रहें, जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करें। जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम लोग बात करते हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये करें और बिना कारण बिल्कुल ना फिरें। आप तो नहीं फिरें, आपके पास वाले निकल रहे हैं तो उनको आपको रोकना है। सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है, प्रेस का काम नहीं है, लोगों का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक का एक जिम्मेदारी है कि दूसरे नागरिक को बताएं कि कोरोना का कैसा टाइम है, हमें घर में रहना है। पाक महीना चल रहा है अभी रमज़ान का, इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम लोग लोगों को रोकें कि आप घर जाओ, फ़ाइन दो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन करना पड़ रहा है। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि घरों में रहें, पाक महीना का अच्छे से पालन करें और जो एक स्पिरिट है रमज़ान का उसको फॉलो करते हुए कोविड के नियमों का भी फॉलो हम लोग उसको नियमों का पालन करें। तो ये मेरी गुजारिश है पूरे परभनी सिटी की जनता से। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 17 अप्रैल को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने आज परभनी शहर के 3 कोविड सेंटर पर जाकर विजिट की, वहां के हालात का जायज़ा लिया, जिसमें अक्षदा मंगल कार्यालय ये एक कोविड सेंटर है जहां पर होम क्वारंटाइन लोगों को किया गया है। उसी के साथ रेणुका मंगल कार्यालय और परभनी का ITR कोविड सेंटर, इन तीनों ही जगहों पर जाकर परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने वहां जाकर वहां के हालात का जायज़ा लिया, डॉक्टर्स से बात की, नर्सों से बात की और जो पेशेंट वहां पर इलाज ले रहे हैं उनसे बातचीत की और उनके रिश्तेदार जो उनके साथ में आए हुए हैं उनसे भी बात की और वहाँ के मेडिकल हालात का जायज़ा लिया। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने आज तीनों ही सेंटर पर जाकर वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ का जायज़ा लिया, जिसमें तमाम ही जो पेशेंट वहाँ पर है वहाँ पर कितनी मेडिकल जो इमरजेंसी है उसको उन्होंने देखा। इंजेक्शन जो रेमडेसिविर की भारी कमी देखी जा रही है उसका जायज़ा लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर और कितने मज़ीद लगेंगे, बेड कितने बढ़ाने होंगे, अभी मौजूदा कितने बेड मौजूद है, वेंटिलेटर की क्या हालत है, इन तमाम ही अहम बातों का जायज़ा लेकर डॉक्टर्स, नर्स इनसे और वहाँ के इंचार्ज से बातचीत की। तो इस वक्त उनके साथ में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब मौजूद थे। तो आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना सावंत ये भी मौजूद थे। महानगर पालिका और ज़िला प्रशासन, आरोग्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी इस वक्त उनके साथ में मौजूद थे। वहीं आज परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने परभनी की जनता से ये अपील की है कि जो कोशिशें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ब्रेक दी चेन इस मुहिम के ज़रिए कर रहे हैं और जो कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें तमाम जनता का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोक प्रतिनिधि और डॉक्टर्स, ज़िला प्रशासन, आरोग्य विभाग ये सब कोशिशें कर रहे हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक हम परभनी ज़िले को कोरोना मुक्त नहीं बना सकते। इसलिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, इन दिनों अपने घरों में रहे और महाराष्ट्र सरकार को, आरोग्य विभाग को कोरोना की इस जंग में पूरा साथ दे, ऐसी अपील डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 17 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 17 अप्रैल तक कुल मिलाकर पूरे परभनी ज़िले में जो कोरोना की चपेट में आए थे ऐसे पेशेंट की तादाद 25,025 बताई जा रही है। 25,025 लोग पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके थे। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 18,465 बताई जा रही है। और जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 17 अप्रैल तक पूरे परभनी ज़िले में 623 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। तो वहीं पर ज़ेर इलाज पेशेंट की अगर बात की जाए तो ज़ेर इलाज पेशेंट ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में है, एक्टिव है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 5,937 पहुंच चुकी है। 5,937 पेशेंट एक्टिव है आज की डेट में। तो वहीं पर अगर आज 17 अप्रैल के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी
पूरे परभनी ज़िले में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। 788 नए मामले पूरे परभनी ज़िले में आज 17 अप्रैल को पाए गए हैं। तो वहीं पर 436 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और 16 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से आज 17 अप्रैल को होने की बात आज की प्रेस नोट में बताई गई है। और ये प्रेस नोट सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागर गोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से निकाली जाती है। तो इसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे पर मास्क, फेस कवर ज़रूर लगा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।